हिंदू आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्ण दास इन दिनों बांग्लादेश और भारत समेत कई देशों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद बांग्लादेश में भारी विरोध प्रदर्शन हुए और उनकी रिहाई की मांग उठने लगी। भारत ने भी इस गिरफ्तारी पर गहरी चिंता जताई है। बांग्लादेश में जो कांड हो रहा है, इसमें बड़ी अफसोस की बात है। बांग्लादेश में जो हमारे इस्कान के लोगों ने, बांग्लादेश के लोगों ने भुखमरी पे भोजन कराया, कोरोना के काल में उन लोगों को पाला पोसा, आज उन्हीं के ऊपर एक बार आक्रमण किया जा रहा है। निश्चित तौर से ये हिंदुओं के ऊपर बहुत बड़ा आक्रमण है बांग्लादेश का। मैं हिंदुस्तान के लोगों से करना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री से करना चाहता हूँ, देश के मुख्यमंत्री करना चाहता हूँ, इस पे एक जो है नियम बना करके और सीधे बांग्लादेश को हिदायत दिया जाए। यदि आप मानो तो मानो, नहीं तो हम चुकने वाले नहीं हैं। अगर बांग्लादेश में हमारे एक भी हिंदू के ऊपर, एक भी संत महात्मा के ऊपर अगर कोई भी आक्रमण हुआ तो हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी आप लोग भिखमंगे टाइप हैं, किसी तरीके से हम लोगों ने, इस्कान के लोगों ने रुपया देकर, पैसा देकर, अन्न देकर के आप लोगों का पालन पोषण किया, आप हिंदुओं के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। आपको बता दें, चिन्मय कृष्ण दास कौन के सदस्य रहे थे। हालांकि हाल ही में उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। उन्हें गिरफ्तार करने का कारण 25 अक्टूबर को चटगांव में आयोजित एक रैली है, जिसमें भगवा झंडा राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर फहराया गया था। यह रैली सनातन जागरण मंच के बैनर तले हिंदू समुदाय द्वारा आयोजित किया गया था। चिन्मय कृष्ण दास और 18 अन्य लोगों पर आरोप है कि उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज पर भगवा झंडा फहराया, जिससे देश की संप्रभुता का अपमान हुआ और ये कृत्य देशद्रोह के समान था। इस मामले में आरोप लगाया गया है कि ये कृत्य अराजक वातावरण और देश को अस्थिर करने की कोशिश थी। चटगांव के कोतवाली पुलिस स्टेशन में मोहम्मद फिरोज खान द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट के आधार पर चिन्मय कृष्ण दास और अन्य लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले ने बांग्लादेश और भारत दोनों देशों में एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। बांग्लादेश में जहां इस गिरफ्तारी को निराशाजनक बताया गया, वहीं भारत में भी इसकी कड़ी आलोचना की गई है। बांग्लादेश में राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर किसी अन्य झंडे को फहराने के खिलाफ सख्त कानून है। बांग्लादेश ध्वज नियम 1972 के अनुसार देश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर कोई अन्य ध्वज फहराना अवैध है। अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 1 साल तक की कैद, 5000 बांग्लादेशी टका तक का जुर्माना या दोनों दंड देने का प्रावधान है। इसके अलावा धारा 124A के तहत जो किसी भी प्रकार के देशद्रोह से संबंधित है, उसे राजद्रोह के रूप में परिभाषित किया गया है। धारा 144A के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी भी रूप में, चाहे वो मौखिक हो या लिखित, या किसी चित्रण के माध्यम से किसी भी तरह से सरकार के प्रति घृणा या अवमानना फैलाता है, तो उसे सजा दी जा सकती है। ये सजा आजीवन कारावास से लेकर 3 साल तक की कैद या जुर्माने तक हो सकती है। बांग्लादेश सरकार का तर्क है चिन्मय कृष्ण दास और अन्य आरोपियों ने इस धारा का उल्लंघन किया है और देश की संप्रभुता के लिए खतरा पैदा किया है। हमको वहाँ के लोग मिले थे, उन्होंने कहा महाराज हम झंडा नहीं लगा सकते, हम बोल नहीं सकते हैं, हम संगठन में नहीं जा सकते हैं। तो इतना मीसा लगाया हुआ है, जैसे हम लोग 75-76 में जो मीसा लगा था भारत में, वो मीसा लगा हुआ है बंगाल में। बाद गवर्नमेंट होते हुए, सेंट्रल में गवर्नमेंट होते हुए भी आज वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं। चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी ने धार्मिक और राजनीतिक मामलों को लेकर बांग्लादेश में बढ़ते तनाव को उजागर किया है। जहां एक ओर इस गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसे लेकर देश के कानून का पालन करने की मांग भी की जा रही है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय का आरोप है कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, जबकि इस्कॉन जैसे धार्मिक संगठन इसके विरोध में खड़े हैं। पूरे देश भर में गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं।